सो हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। होप आप सब अपने घरों पे ठीक होंगे। तो जैसे आप लोगों को पता है कि आज जो सेशन है उसका बहुत ही एक अच्छा टॉपिक है जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है वेलकम सेशन, है ना? तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ कि जितने भी मेरे फ्रेंड्स यहाँ पे बैठे हैं जो ट्रेनिंग को लगा रहे हैं, सेशन को लगा रहे हैं, तो किस किस एरिया से बैठे हुए हैं। तो एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए आप किस किस स्टेट से बिलोंग करते हो, तो मुझे भी पता चले कहाँ कहाँ से आज लोग मुझे सुन रहे हैं। ओके, कर्नाटका, गुजरात, राजस्थान, ओके, मेरठ, ठीक है, यूपी, महाराष्ट्र, क्या बात है। लगभग ऑल ओवर इंडिया से लोग आज इस वेबिनार को लगा रहे हैं, है ना? इस अपॉर्चुनिटी के बारे में आज समझने जा रहे हैं। तो कितने लोग एक्साइटेड हैं जो आज नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में जानना चाहते हैं कि बेसिकली नेटवर्क मार्केटिंग किस तरीके से वर्क करता है। क्योंकि कल आप लोगों ने वेबिनार लगाया होगा या फिर कुछ दिनों पहले लोगों ने वेबिनार लगाया होगा, तो आपने वहां पे मुझे देखा होगा कि मैं टीम 564 में एक अचीवर हूं, है ना? तो आपने देखा होगा कि हाँ जी, मैंने काफी कुछ इस बिजनेस से अचीव कर रखा है। तो आज मैं थोड़ा सा आपको अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताऊंगा कि 2 साल का एक्सपीरियंस मेरा इस इंडस्ट्री में रहा कैसा है, और किस मैकेनिज्म के थ्रू और कैसे मुझे इस बिजनेस से पैसा आता है। अगर आप लोगों को पता है कि मैं इस बिजनेस से 1.5 से 2 लाख रुपए महीने के कमाता हूं, तो किस तरीके से कंपनी मुझे पैसा देती है, क्या है नेटवर्क मार्केटिंग, आई थिंक सारे के सारे लोग एक्साइटेड हैं। तो जल्दी ही अभी मैं आपके साथ एक प्रेजेंटेशन शेयर करूंगा, उसके थ्रू मैं आपको नेटवर्क मार्केटिंग समझाने की कोशिश करूंगा कि 2 साल का नेटवर्क मार्केटिंग में मेरा एक्सपीरियंस क्या रहा है और नेटवर्क मार्केटिंग को मैंने समझा किस तरीके से है। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो फिर से एक बार आप सभी का वेलकम है। ये एक ऑफिशियल ट्रेनिंग है टीम 564 की। तो आपको पता है कि आप टीम 564 का पार्ट बने हो, आप आज एक ऑफिशियल ट्रेनिंग ले रहे हो टीम 564 की। और अपॉर्चुनिटी आपको पता ही है जिसका नाम है फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स, है ना? तो ट्रेनिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आप थोड़ा सा आप लोगों को कुछ बताना चाहूंगा। काफी लोगों का कुछ डाउट होगा फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स को लेके, है ना? उन्होंने अपॉर्चुनिटी को पहले भी समझा होगा, पहले भी इसके बारे में सुना होगा, या कुछ पर्सन होंगे जिनके लाइफ में बैड एक्सपीरियंस रहे होंगे किसको लेके, नेटवर्क मार्केटिंग को लेके। तो सिंपल सी बात है, मैं आपको थोड़ा सा एक सजेशन दूंगा कि मैं भी एक ऐसा पर्सन था जिसे नेटवर्क मार्केटिंग से, मैं आप कह लो कि एक टाइप की एलर्जी थी। क्योंकि जब ये अपॉर्चुनिटी आई थी मार्केट में,
काफी लोगों ने इस अपॉर्चुनिटी से बहुत बड़े बड़े स्कैम किए थे, है ना। पर वो कहते हैं कि एक एग्जांपल से अगर आपको समझाऊं, अगर एक फैमिली भी है तो फैमिली में आपको दो टाइप के लोग मिलेंगे, जो अच्छे होंगे और जो बुरे होंगे। चाहे वो एक ऑर्गेनाइजेशन है तो वहां पे भी आपको दोनों टाइप के लोग मिलेंगे, जो अच्छे भी हैं और जो बुरे भी हैं। तो सिंपल सी बात है, आज नेटवर्क मार्केटिंग जिस लेवल पे वर्क कर रही है, जो इसका लेवल है वो आप आज आगे समझेंगे। बट मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा कि एक थोड़ी सी अपनी ईगो को साइड रख के जस्ट इसके मैकेनिज्म को समझने की कोशिश करना कि नेटवर्क मार्केटिंग अपॉर्चुनिटी काम किस तरीके से करती है। क्योंकि इंडिया के लोगों के साथ एक प्रॉब्लम है, अगर उनको किस चीज की प्रॉब्लम है, 99% लोगों को ईगो, है ना, ईगो को लेके प्रॉब्लम है कि वो ईगो में ज्यादा रहते हैं। अगर उन्हें किसी चीज के बारे में बताया जा रहा है, वो सुनना पसंद नहीं करते, वो उसे समझना पसंद नहीं करते। तो सिंपल सी बात है, अगर आज आप यहाँ पे आए हैं, इस वेबिनार में आए हो, तो कोशिश करना कि इस वेबिनार के लास्ट तक बने रहें, ताकि आप लोगों को क्लियर हो कि एक नेटवर्क मार्केटिंग का मैकेनिज्म है वो किस के ऊपर वर्क करता है, किस प्रिंसिपल के ऊपर वर्क करता है। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आगे चलते हैं। तो सबसे पहले थोड़ा सा मेरा इंट्रोडक्शन हो जाए, थोड़ा सा आप लोगों को पता चले कि मैंने इस अपॉर्चुनिटी को स्टार्ट किया था तो क्यों किया था। हु एम आई बेसिकली, माय नेम इज अभिषेक वर्मा, एज मेरी 21 ईयर्स की है। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से बीटेक कर रहा हूँ इन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। अभी जस्ट मेरा लास्ट सेमेस्टर रनिंग पे है, अभी मेरा लास्ट सेमेस्टर चल रहा है। बेसिकली हरियाणा से बिलोंग करता हूँ, यमुनानगर से। तो करंट लेवल इन बिजनेस में अगर आपको बताऊं, मैं इस बिजनेस में एज अ मैनेजर वर्क कर रहा हूं, जिसके बारे में आपको वेबिनार में बताया गया होगा कि मैनेजर लेवल क्या होता है, ड्रीम लेवल होता है, जहां पे आपकी इनकम 1 लाख से स्टार्ट होकर नो लिमिट तक आप जितनी भी इनकम अपनी क्या कर सकते हो, बढ़ा सकते हो। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितने काम करने के लिए एक्साइटेड हो। तो एवरेज मंथली इनकम की बात करूं, 1.5 से 2 लाख रुपए। तो थोड़ा सा मेरे बारे में जानते हैं कि मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट क्यों किया था। बेसिकली मैं आपको बताऊं, इस बिजनेस को मैंने लगभग 2 साल पहले स्टार्ट किया था, जब मेरा कॉलेज स्टार्ट हुआ था। तो जब मैं कॉलेज में गया तो मैंने देखा कि यार मेरे फ्रेंड्स हैं काफी, क्योंकि आपको पता है कि जब कॉलेज में जाते हैं सबका 95% लोगों का एक पर्पस होता है, एक माइंडसेट बना होता है। क्या माइंडसेट बना होता है कि भाई यही 4 साल हमारे पास बचे हुए हैं, अगर हमने इन 4 सालों में, है ना, एंजॉयमेंट कर ली तो कर ली। ये हमारे स्टूडेंट लाइफ के 4 साल बचे, इसके बाद हमारे पास टेंशन आने वाली है, बच्चों की टेंशन, फैमिली की टेंशन, जॉब की टेंशन। इसके बाद हम जो लाइफ में जाने वाले, वहां पे टेंशन ही टेंशन होगी। तो तेरे पास ये 4 साल है अभिषेक, यहाँ पे तुमने एंजॉयमेंट कर ली तो कर ली, उसके बाद तू टेंशन में जाने वाला। तो वहां पे बैठ के एक चीज पता चली कि अभिषेक, अगर तेरे को कॉलेज में क्या करनी है, एंजॉयमेंट करनी है, तेरे को दोस्तों के साथ जाना भी है घूमने, है ना, तुझे बंक मार के भी जाना है। क्योंकि देखो, मुझे ये बातें बताने में कोई शर्म नहीं है, क्योंकि आप लोग भी यहाँ पे यूथ बैठा है, ये सबके साथ होता है। आप लोगों को भी रहता है कि हम भी नई नई चीजों को एक्सप्लोर करें, हम भी क्या करें, एंजॉय करें अपनी लाइफ को। यही 4 साल बच्चे हैं। तो इसी तरीके से मैं और मेरा एक फ्रेंड था, हमने बैठ के डिस्कस किया, यार एंजॉयमेंट के लिए तो पैसा चाहिए। अब वो पैसा लेके आए कहां से, क्योंकि हमारी फैमिली तो इतनी स्ट्रांग है नहीं है, क्योंकि हम भी एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो हम पैसा कहां से लेके आए। तो माइंड चला कि अमन, क्यों ना एक काम ढूंढा जाए। एक काम कौन सा ढूंढा जाए, एक पार्ट टाइम काम ढूंढा जाए, जो हमें महीने के 5 से 6 हजार रुपए मार्केट में दे दे। और जब बात आती है पार्ट टाइम काम की, तो ऐसा तो है नहीं कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग की साइड में जाऊंगा, क्योंकि आपको पता है नेटवर्क मार्केटिंग को लेके मैं भी उन्हीं 90% जनता में आता था जो नेगेटिव थे नेटवर्क मार्केटिंग को लेके। तो जब मैंने मार्केट को स्टडी करना स्टार्ट किया, पहले मैं किन कामों की तरफ जा रहा था, 50% रेशियो मेरे को नेटवर्क मार्केटिंग का मिल रहा था, नो डाउट। और 50% मुझे चीजें कौन सी मिल रही थी, 50% मुझे चीजें वो मिल रही थी जो आपने सुना होगा, जिसके तरफ यूथ ज्यादा भागता है, डाटा एंट्री का वर्क। डाटा एंट्री के वर्क के अलावा आपको क्या मिलता है, फ्रीलांसिंग का वर्क। तो मैं इन दोनों चीजों में सबसे पहले क्या किया, ट्राई किया। डाटा एंट्री के साइड जब ट्राई किया, वहां पे मेरे साथ 2-3 हजार रुपए का फ्रॉड हुआ। अगर आप लोग भी यहाँ पे बैठे हो, अगर आप लोगों का भी पर्पस ये था कि हमें किसी फैमिली कंडीशन से वर्क करना है या फिर किसी और कंडीशन से वर्क करना है, तो आप डाटा एंट्री की तरफ जरूर गए होंगे, और वहां पे आप लोगों के साथ भी फ्रॉड हुआ होगा। कैसे फ्रॉड हुआ होगा ये भी मैं बताता हूँ आपको। आपसे 2 हजार रुपए लिए होंगे, आपको हम एक प्रपोजल देंगे, आपको उसको लिख के देना, उसके बाद आपको सबमिट करना है। तो हमें आप उसका कितना देंगे, हम आपको उस चीज का 5 से 6 हजार रुपए देंगे।
बट जब मैंने किया, उन्होंने बताया आपकी तो इसमें मिस्टेक काफी, आप 2000 रुपए और, तो मैंने 2000 रुपए दिए करेक्शन करने के लिए। कहते हैं नहीं, हमारे जो सीनियर है इस प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हो, आप और नया प्रोजेक्ट ले सकते हो, उसकी भी 2000 रुपए सिक्योरिटी फीस दे सकते हो और काम कर सकते हो। फिर मैं वहां से समझ गया कि नहीं, यहाँ पे मेरे साथ क्या हो चुका है, फ्रॉड हो चुका है, मेरे जो जो 2000 रुपए हैं वो वेस्ट जा चुके हैं। तो इस तरीके से फ्रीलांसिंग में भी काम करके देखा। एक प्रोजेक्ट मैंने कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग था, एक प्रोजेक्ट मैंने एक पर्सन का लिया था, एक साइट है, मेरे को साइट का नाम याद नहीं आ रहा, जहां पे फ्रीलांसिंग के आपको वर्क मिलते हैं, लोगों का काम आपको करके देना होता है, वो आपको पैसा देते हैं। मैंने को सीएससी से रिलेटेड एक प्रोजेक्ट था जहां पे आपको कोडिंग करनी थी नॉर्मल, एक डीआरडीओ बोर्ड होता है उसकी कोडिंग करनी थी। मैंने कोडिंग करके कोशिश की कि ये तो सिंपल प्रोजेक्ट है, इसका कोड क्या ऑनलाइन मिल जाएगा, इसको मैं क्या कर दूंगा, दे दूंगा। बट मैंने वो जब की, मैंने उसको लौटाया, उस बंदे ने मुझे ब्लॉक कर दिया। मुझे पता चला वहां पे भी मेरा 1500 रुपए का लॉस हो चुका है। आपसे पैसे किससे लिए जाते हैं, किस वे से आपसे पैसे मांगे जाते हैं, कि आपको सिक्योरिटी फीस आपको सबमिट करनी पड़ेगी अगर आपको हमारा काम करना है, अगर आपको पैसे कमाने हैं। तो ये बहुत, यहाँ पे मेरा बहुत, आप मान लो कि 5-6 हजार पे मेरा नुकसान हुआ। फिर वहां पे एक सिचुएशन के बाद आके मैं ब्रोक हो चुका था कि भाई पार्ट टाइम काम जैसा कोई काम होता ही नहीं है, पार्ट टाइम वर्क कोई होता नहीं है। उस टाइम पे पता चला पैसे कमाने के दो ही जरिए हैं, या तो आप अपना बिजनेस कर लो, या फिर आप क्या करो, जिस स्टडी आप कर रहे हो स्टडी को कंप्लीट करो, उसके बाद आप पैसा कमाना स्टार्ट करो। ठीक है, बट फिर भी था कि यार 4 साल है, कुछ ना कुछ फिर से देखा जाए। फिर मैंने जो 50% जो सबसे पहले मुझे मिल रहा था, उस 50% को जब देखा, उसके बारे में समझने की कोशिश की कि चलो यहाँ पे हम इतना लॉस करा चुके हैं, अब इतनी तो समझदारी है कि अभी हमें क्या नहीं करना, इन्वेस्टमेंट कहीं नहीं देनी। अगर कोई पैसे के बारे में पूछ रहा है तो हमें कहीं पे भी पैसा नहीं देना। तो उसके बाद थोड़ा सा दिमाग चला कि कोई बात नहीं, 50% जो हमने साइड में रखा हुआ था, इसको भी जाके अगर एक बार देखें कि क्या है इसमें, किस तरीके से यहाँ पे लोग पैसे कमा रहे हैं। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग 50% मैं आपको बता रहा हूँ रेशो मिल रही थी। तो नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में सर्च करना स्टार्ट किया। आपको पता है टीम फायर 64 जिसका पार्ट, वो इंडिया का सबसे बड़ा एंटरप्रेन्योर ग्रुप माना जाता है। अचीवमेंट्स आपको पता है पिछले 8 सालों से कितने ज्यादा लोगों को, 500 प्लस लोगों को मिलियनेयर बना चुका है। मिलियनेयर इन द सेंस जिसकी इनकम 10 लाख से ज्यादा होती है साल की। ठीक है, तो मैंने क्या किया, आपको पता है मेरे मेंटोर कौन है, मेरे मेंटोर हैं गुरिंदर सिंह बाजवा, जो आप फोटो में देख रहे होंगे, रेड मर्सिडीज मेरे मेंटोर की है। ठीक है, उन्होंने इस मर्सिडीज को अपने 3 साल के इस नेटवर्क मार्केटिंग में 3 साल देके, एफएलपी में 3 साल दे के इस चीज को अचीव किया था। तो मैंने उनसे क्या किया, कांटेक्ट किया। मैंने जब उनसे कांटेक्ट किया इंस्टाग्राम पे, मैंने उनसे बात जब की ऑनलाइन, जब मैं उनसे मिला, उनसे इंट्रोड्यूस्ड हुआ, तो मैंने सबसे पहली बात अच्छी क्या देखी कि अभिषेक, अभी तक जो तू रिसर्च कर रहा था, अभी तक जो तू चीजें देख रहा था, वहां पे क्या था, वहां पे लोग अवेलेबल नहीं होते थे। वहां पे लोग तुझे बोल तो रहे थे कि तुझे क्या करना है, तुझे पैसे कमाने, इस तरीके से आप पैसे कमा सकते हो, आपको पेटीएम में 200 डालने तो आपको डबल मिल जाएंगे। मैंने देखा कि यार ये बंदा मुझे जेन्युइन लग रहा है। जेन्युइन किस सेंस में लग रहा है कि यार ये बंदा अगर बोल रहा है कि मैं मदद करता हूं यूथ के पैसे कमाने में, तो ये बंदा अपने फेस से अवेलेबल है अपनी इंस्टाग्राम पे, है ना। फिर जब मैंने इन्हें देखा कि हाँ, एक्सप्लोर किया, उनको देखा, स्टॉक किया, इंस्टाग्राम पे उनके कमेंट्स पढ़े, तो लोग इंस्पिरेशन मान रहे थे उन्हें। लोग कमेंट कर रहे थे कि सर यू आर इंस्पिरेशन फॉर अस। मैंने देखा कि यार अगर इतने सारे लोग इनके साथ इंडल्ज हैं, इतने सारे इनके पर्सन के फॉलोअर्स हैं, मैंने स्टॉक भी अच्छे से किया, अगर बोल रहे हैं तो कुछ ना कुछ इस पर्सन में बात होगी, क्यों ना इससे कांटेक्ट करके देखा जाए। जब कांटेक्ट किया, कांटेक्ट करने के बाद मैंने बिजनेस के बारे में पूछा, तो सर ने मुझे अपने ऑफिस में इनवाइट किया। ऑफिस में इनवाइट करने के बाद मुझे कंसेप्ट के बारे में बताया, उन्हीं 3 चीजों के बारे में बताया जिनको आप कल या परसों सुन के हटे हो। किसके बारे में, प्रोफाइल, प्रोडक्ट प्लान। जब प्रोफाइल के बारे में मुझे बताया गया तो मेरे दिमाग खुल गया, मेरे, क्योंकि बिजनेस बैकग्राउंड से हो, तो देखा कि इतना बड़ा बिजनेस 160 कंट्रीज में वर्क कर रहा है, पिछले 43 ईयर से वर्क कर रहा है। गुरिंदर सर ने एग्जांपल लिया था कि अभिषेक तेरी इतनी एज नहीं होगी, काफी लोगों का डाउट होता है कि कंपनियां भाग जाती हैं, बट उनको पता नहीं होता है कि कंपनियां भागती है तो क्यों भागती हैं। काफी लोगों का डाउट होता है कि हाँ जी, क्या है, ऐसी ऐसी कंपनियां आपका पैसा लूटती है और भाग जाती है। सर ने बताया कि इस कंपनी को 43 ईयर्स हो चुके हैं, 43 ईयर से 160 कंट्रीज में ऑलरेडी भागी हुई है। इतने तो अभिषेक तुझे नाम भी नहीं आते होंगे कि कितने 160 कंट्रीज के नाम क्या है। वहां से दिमाग खुला कि यार कंसेप्ट में कुछ ना कुछ पावर है। जब इसके बारे में स्टडी किया,
गुरिंदर सर ने बताया, लोगों का डाउट होगा, काफी लोगों की कंपनियां भाग जाती हैं जी। मैं आपको एक चीज क्लियर करना चाहता हूं, कौन सी कंपनियां भागती हैं। अगर मैं आपको एक केस स्टडी से बताऊं, आप लोगों को सबको पता है कि ये बीएसएनएल जो है बंद होने वाली है। सॉरी, मैं आपको बताता हूँ एक केस स्टडी से, आपको पता है कि बीएसएनएल जो है वो बंद होने वाली है। अगर आपको इसके पीछे का मैकेनिज्म ना पता हो कि क्यों बंद होने सॉरी 2 मिनट मुझे देना। अगर आपको उसके पीछे का मैकेनिज्म ना पता हो कि बंद होने वाली है तो क्यों होने वाली है, मैं आपको एक मैकेनिज्म बताता हूं इसके पीछे का। 2 मिनट मुझे देना। मैं अगर आपको मैकेनिज्म बताऊं कि क्यों बंद होने वाली है, देखो बीएसएनएल बेसिकली किसके ऊपर चलता था, किसके ऊपर वर्क करता था, उसे पैसे क्यों आते थे, उसे पैसे आते थे क्योंकि उसका डायरेक्ट कनेक्शन था सिंगापुर से। और सिंगापुर से बीएसएनएल क्या करता था, बीएसएनएल एज अ थर्ड पार्टी वर्क करता था इंडिया में। थर्ड पार्टी कैसे वर्क करता था बीएसएनएल, आप सबको पता है, हमें जो इंटरनेट मिलता है वो कहां से आता है, सिंगापुर से आता है। अब बीएसएनएल क्या करता था, सिंगापुर से इंटरनेट खरीदता था। आप लोगों को पता है, मैं आपको अभी पता चलेगा मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं। और बीएसएनएल इंडिया में इंटरनेट खरीद के किन को सप्लाई करता था, एयरटेल, डोकोमो, वोडाफोन, इन सबको क्या किया करता था, इन सबको इंटरनेट प्रोवाइड करा करता था। और ये क्या करा करते थे, एयरटेल और डोकोमो और वोडाफोन हमें इंटरनेट प्रोवाइड किया करते थे। 30 GB अगर हमें, सॉरी 1.5 GB हमें अगर क्या करना महीने का चाहिए, तो आज से 4-5 साल पहले हमें कितने का मिला करता था, 1.5 GB हमें मिला करता था महीने का 200 रुपए में। बट आज के टाइम में हमें इंटरनेट वही 1 GB दिन का मिला करता है 200 रुपए का। तो आप इस चीज से अंदाजा लगाइए कि किस तरीके से थर्ड पार्टी काम करती है। उसके बाद क्या हुआ, अंबानी को क्या करना था, इस बिजनेस में टॉप में जाना था, उसके पास करोड़ों रुपए, अरबों रुपए थे, उसने प्लानिंग कर रखी थी कि मुझे किस तरीके से वर्क करना। उसने क्या किया, उसने बीएसएनएल से कांटेक्ट ना करके डायरेक्टली अपने जो फाइबर्स हैं, अपने जो तारे हैं, वो कहां से बिछानी स्टार्ट कर दी, सिंगापुर से डायरेक्टली इंटरनेट लेना स्टार्ट कर दिया। उसने क्या किया, हमारे को इंटरनेट छोटे से अमाउंट में देना स्टार्ट कर दिया, है ना। जो 200 रुपए का आपको 1.5 GB एक महीने का मिला करता था, अब आपको 200 रुपए का 30 GB महीने का मिलना स्टार्ट हो गया। अब जो साइड का कंपटीशन था, एयरटेल ने देखा, वोडाफोन ने देखा कि भाई हमारा बिजनेस तो बिल्कुल बंद होने वाला है। उस टाइम पे क्या हुआ, इन्होंने दिमाग लगाया, एयरटेल और वोडाफोन ने दिमाग लगाया कि हम क्या करते, एयरटेल के पास भी पैसे इन्वेस्ट करने के लिए थे, उसने भी अपनी लाइनें अलग से बिछा दी। और वोडाफोन और जो आइडिया थे वो इकट्ठे मिलके उन्होंने कोलैबोरेट किया, उन्होंने भी डायरेक्ट सिंगापुर से फाइबर लेना बिछाना स्टार्ट कर दिया, इंटरनेट लेना स्टार्ट कर दिया। बचा कौन, बचा बीएसएनएल। बीएसएनएल के ऊपर था हजार करोड़ों रुपए का लोन। अब वो लोन प्रोवाइड कैसे करेगा, क्योंकि उसका चेन तो जहां से वो बिजनेस कर रहा था वो तो बिल्कुल टूट चुका, वो बिल्कुल ब्रेक हो चुका है। तो क्या हुआ, बीएसएनएल के चांसेस आगे, बीएसएनएल के शेयर्स जो हैं लोगों ने खरीद लिए कि अब मैं अपनी कंपनी नहीं चला सकता, मुझे अपने एट द लास्ट शेयर बेचने पड़ेंगे, अपनी कंपनी बंद करनी पड़ेगी। तो क्यों बंद हुई कंपनी, क्योंकि उसके सिर के ऊपर बहुत ज्यादा लोन था। बट आप फॉरएवर के बारे में सर्च करके देखना, गवर्नमेंट साइट पे जाके देखना, वहां पे आपको पता चलेगा कि फॉरएवर का स्टार्टअप जो इंडिया में है 500 करोड़ का स्टार्टअप है इंडिया में, और 500 करोड़ का 500 करोड़ कैपिटल पेड है। ये बात मैं आपको बोल रहा हूं, शायद आपको अजीब लग रही हो, बट एक बार आप क्या करना, मेरे कहने से नहीं, अपने आप, आपके पास इंटरनेट है, आपके पास गूगल है, गूगल पे जाके गवर्नमेंट साइट पे चेक करना कि क्या मैं जो बात बोल रहा हूँ सही बोल रहा हूँ। तो फॉरएवर के ऊपर क्या है, आपको बताया भी जाता है कैश रिच कंपनी है, तो इसके सिर के ऊपर एक भी रुपए का लोन नहीं है। तो ये यहाँ पे आपको डर नहीं है कि कंपनी भाग जाएगी, ठीक है। तो मेरा ये क्लियरिटी, जो सबसे बड़ा एक आपका डाउट होता है कि रिस्क, सबके साथ रिस्क फैक्टर होता है, मेरे साथ भी था कि भाई मैं अपनी स्टडीज को, ठीक है, डिस्ट्रैक्ट थोड़ा सा करूंगा और इस फील्ड में जा रहा हूं, क्या मैं सही जा रहा हूं। तो मैंने जब क्या किया, मैंने इसके बारे में रिसर्च किया, मुझे इस बात के बारे में पता चला, तो मैंने देखा कि नहीं, कंपनी में कुछ ना कुछ तो दम है। 43 सालों से काम कर रही है, 43 ईयर से काम कर रही है, कुछ ना कुछ तो कंपनी में दम है। अगर यहाँ पे कह रहे हैं कि टीम 564 ने इतने ज्यादा मिलियनर्स को बनाया है और उनकी अचीवमेंट्स भी, उनकी मैंने ट्रेनिंग सुनने को मिल रही है, मेरे को फेस टू फेस मिल रहे हैं, तो कुछ ना कुछ कंपनी में बात है। क्योंकि आपको पता है फ्रॉड पर्सन कभी भी आपको फेस टू फेस नहीं मिलेगा भाई, ठीक है। इस चीज को मैंने समझा। उसके बाद प्रोफाइल के बारे में, जब प्रोडक्ट के बारे में बताया गया, तो शायद मैं थोड़ा सा नेगेटिव हुआ। नेगेटिव क्यों हुआ, एक इंडियन का माइंडसेट कैसा होता है कि बेचने वाला काम, इतना स्टैंडर्ड तेरा लो है
कि तुझे क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्ट्स बेचने पड़ेंगे अब, इतना स्टैंडर्ड अभिषेक तेरा लो हो गया। तो वहां से थोड़ा सा मेरे और मेरे फ्रेंड का जो माइंड था वो थोड़ा सा हुआ कि नहीं, इस बिजनेस में नहीं जाना। तो जैसे सब करते हैं कि जल्दी जल्दी इस चीज से निकल लें, जल्दी जल्दी मैंने क्या किया, अब मेरे पास जूम तो था नहीं कि मैं निकल जाता, है ना। मैंने क्या किया, मैंने ऑफिस में क्या किया, ऑफिस में जल्दी जल्दी उसको समझने की कोशिश की और जल्दी जल्दी घर जाने की कोशिश की। घर जाके मैंने क्या किया था, मैंने बोला था कि मैं एक प्रोडक्ट यूज करूंगा। प्रोडक्ट कौन सा यूज करूंगा, आपने सुना होगा इमो ब्लेंड के बारे में। फॉरएवर कंपनी एक आपको प्रोडक्ट प्रोवाइड करती है जिसका नाम है इमो ब्लेंड। मैं आपको लिटरली बता रहा हूं, इस बिजनेस में आने का एक ही एक रीजन था, प्रोडक्ट में पावर थी। प्रोडक्ट में क्यों पावर थी, मेरी मदर को पिछले 8 सालों से गले की एलर्जी थी। वो काफी ज्यादा उनकी एलर्जी बढ़ चुकी थी। उन्होंने डॉक्टर्स को, काफी ज्यादा चंडीगढ़ के डॉक्टर्स को उन्होंने क्या की थी, उस प्रॉब्लम के बारे में दिखाया था, बट नहीं ठीक हो पाया था। बहुत पैसे हम लगा चुके थे, मैं यहाँ पे डॉक्टर्स की बेइज्जती नहीं कर रहा, बट फर्क होता है कि न्यूट्रिशन आपका कैसे काम करता है और मेडिसिन आपकी कैसे काम करती है। न्यूट्रिशन क्या करता है, जिसकी जो कमी आपकी बॉडी में है उस कमी को पूरी करती है, तो वो बीमारी जो आपकी जड़ से खत्म हो जाती है। तो इस तरीके से क्या किया था, मैंने अपनी मदर को न्यूट्रिशन यूज करवाया। रिजल्ट आए 15 दिनों में, फिर पता चला कि नहीं अभिषेक, प्रोडक्ट में पावर है। जैसे मैंने आपको बताया, मैं इस बिजनेस में, मेरी जो फैमिली वो बिजनेस बैकग्राउंड से बिलोंग करती है, तो वहां से थोड़ा सा पता चला कि अगर आज के टाइम में डोमिनोज का अगर हम एग्जांपल ले और एक साइड पिज्जा हट का एग्जांपल ले, डोमिनोज ज्यादा चलता है, पिज्जा हट क्या चलता है, कम चलता है। डोमिनोज के ज्यादा चलने का सिर्फ एक ही रीजन है, उसका जो प्रोडक्ट है, उसका जो पिज्जा है वो बेस्ट माना जाता है। किससे बेस्ट माना जाता है, पिज्जा हट के पिज्जा से। तो वहां से पता चला कि भाई प्रोडक्ट में दम है, क्योंकि कोई अगर कंपनी आज के टाइम पे चल रही है, वो अगर कोई बिजनेस आज के टाइम पे चल रहा है, वो प्रोडक्ट के ऊपर चल रहा है। अगर आज के टाइम पे सीडान में बेस्ट गाड़ी वरना मानी जाती है, वो इसलिए मानी जाती है क्योंकि वो बेस्ट प्रोडक्ट है, लोगों को पसंद आ रही है। तो वहां पे पता चला कि 90% काम जो करता है वो प्रोडक्ट करता है, और प्रोडक्ट इस कंपनी के बेस्ट हैं। गूगल पे सर्च किया, आपको बोला जाता है गूगल पे सर्च करके देखो वर्ल्ड बस बेस्ट एलोवेरा जेल, तो आपको पता चलेगा कि 80% होल्ड किसका है पूरे वर्ल्ड में एलोवेरा जेल का, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स का। तो वहां से थोड़ी सी क्लियरिटी मिली कि नहीं यार, प्रोडक्ट भी बेस्ट है, अगर रिजल्ट आ सकते हैं तो इस बिजनेस को करूंगा, तो क्या होगा, मेरा बिजनेस भी बढ़ेगा, मुझे पैसे भी आएंगे। क्यों पैसे आएंगे, उस टाइम पे थोड़ा सा माइंड खुलना स्टार्ट हुआ कि बिजनेस होता क्या चीज है, वर्क किस तरीके से किया जाता है, नेटवर्क मार्केटिंग होती कैसी है। तो वहां पे थोड़ा सा मेरा माइंड खुलना स्टार्ट हुआ कि भाई प्रोडक्ट बेस्ट है तो कुछ ना कुछ दम तो होगा। एक बार फिर से जाके इसको समझना स्टार्ट करते हैं, एक बार फिर से जाके इसको देखता हूं। उसके बाद जब मैंने इस चीज को इंटरेस्ट से देखा, जैसे आज मैं वेलकम सेशन आप लोगों के लिए कर रहा हूं, मेरा भी जब वेलकम सेशन हुआ, जब मैंने समझा कि मैकेनिज्म काम किस तरीके से करता है, तो मुझे क्लियरिटी मिली कि नेटवर्क मार्केटिंग बहुत बड़ा कंसेप्ट है। तो आज आप लोगों को भी वो क्लियर होगा। तो जैसे मैंने आपको बताया जर्नी में कि 5,000 की सोच लेके आया था, जब बिजनेस को करना स्टार्ट किया, पहले मंथ का मेरा जो पे आउट था, मेरी जो इनकम थी इस कंपनी से, वो थी 11,000 रुपए। वहां से मेरा ट्रस्ट बिल्डअप हुआ कि नहीं अभिषेक, ये जो पर्सन तुझे बता रहे हैं 1 लाख रुपए कमाता हूं मैं, 2 लाख कमाता हूं मैं, 25,000 कमाता हूं मैं, 10,000 कमाता हूं, तो ये कंपनी अगर तुझे 11,000 रुपए दे सकती है तो ऑब्वियस बात है ये तुझे 1-2 लाख रुपए भी देगी। बट दिक्कत क्या है, तुझे समझना पड़ेगा 1-2 लाख आएंगे तो किस तरीके से आएंगे। ये क्विक रिच स्कीम नहीं है। काफी लोग इसे क्विक रिच स्कीम लेके चले जाते हैं कि भाई पैसा लगाओ और आपको पैसा आना स्टार्ट हो जाएगा। ऐसा नहीं है भाई, यहाँ पे आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, आपको अपना एक नेटवर्क क्रिएट करना पड़ेगा। उसके बारे में आपको समझाऊंगा, तभी आप क्या करोगे, इस बिजनेस से पैसा कमाओगे। जैसे आज आप लोगों ने स्टार्टिंग में देखा, आज मेरा नेटवर्क पूरे 18 स्टेट में इंडिया में चल रहा है। इसके अलावा कभी सोचा भी नहीं था कि कैनेडियन डॉलर में भी मुझे इनकम आएगी, दुबई से भी मैं इनकम एंजॉय करूंगा। अभी मेरी रिसेंटली साउथ अफ्रीका से ज्वाइनिंग हुई है, ठीक है। कभी सोचा भी नहीं था कि इन जगहों से भी मुझे पैसे आएंगे। तो सिंपल सी बात है, आज के टाइम में आपको इनकम का पता है कि 10,000 रुपए मैं उस टाइम पे कमाया करता था 2019-20 में, जब मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था। आज इस बिजनेस में से मैं लगभग 2 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए मंथ के कमा रहा हूं। आगे चलते हैं। अब समझना स्टार्ट करते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग है क्या। कि मेरा एक्सपीरियंस अगर 2 साल नेटवर्क मार्केटिंग में रहा है कि व्हाट नेटवर्क मार्केटिंग इज ऑल अबाउट और ट्रूथ अबाउट नेटवर्क मार्केटिंग। तो सबसे पहले तो आप लोगों को पता है कि अगर आपको काम स्टार्ट करना है तो आपको कुछ क्या चाहिए, एक फैक्ट्स चाहिए, एक डाटा चाहिए, जो आपको मैं नहीं प्रोवाइड कर रहा हूं, जो आपको बड़ी बड़ी जो हमारी इंडस्ट्रीज है, जो इन चीजों को क्या करती हैं, इन चीजों को लाइसेंस प्रोवाइड करती हैं काम करने के लिए।
क्या वो क्या कहती है नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में? ये FICCI का एक फिकी की रिपोर्ट है। फिकी की रिपोर्ट क्या है? ये 2019 की आपके सामने रिपोर्ट है कि म्यूजिक इंडस्ट्री ने 2019 में 15 आपका जो $15 बिलियन का बिजनेस किया था। वीडियो गेमिंग ने आपके $76 बिलियन का क्या किया था? बिजनेस किया था। मूवी इंडस्ट्री ने आपका $88 बिलियन का क्या किया था? बिजनेस किया था। और नेटवर्क मार्केटिंग सब पे 19 में ही टॉप पे चली गई थी। जो आपको बताया जाता है कि किसी टाइम पे एक बार आपको पता है कि पॉल्स एंड पिल्जर के बारे में बताया जाता है, उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि आने वाले टाइम पे नेटवर्क मार्केटिंग जो है सबसे बड़ा बिजनेस माना जाएगा 2019 में। इस इंडस्ट्री ने, नेटवर्क मार्केटिंग ने पूरे वर्ल्ड में $178 बिलियन का बिजनेस किया था। मतलब सब इंडस्ट्री से ऊपर उठ के इसने क्या किया था? बिजनेस किया था। तो आप इस चीज से अंदाजा लगा सकते हो कि कितना बड़ा फ्यूचर है इसमें, कितना ब्राइट फ्यूचर है इसमें, क्योंकि जिस पर्सन ने इसकी भविष्यवाणी किया था थी, उसी पर्सन ने बताया था कि हाँ, आने वाले टाइम पे कभी आपका प्रॉपर्टीज का भी बिजनेस चलेगा, और वो चीजें सच हुई थी। तो आप लोगों के सामने है, लॉकडाउन हुआ, इस टाइम पे सबसे बड़ी इंडस्ट्री कौन बन के आई है? कौन सी इंडस्ट्री सबसे सामने आई है? वो आई है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री। आगे आपको पता भी चलेगा कि गवर्नमेंट इसके बारे में क्या कहती है। तो थोड़ा सा आगे चलते हैं कि व्हाट इज नेटवर्क मार्केटिंग, है ना? कि नेटवर्क मार्केटिंग है क्या, और व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय नेटवर्क मार्केटिंग। देखो, जितना मुझे 2 सालों में पता चला है कि नेटवर्क मार्केटिंग है क्या, आप लोगों ने एक वर्ड सुना होगा, सबने बचपन में ये लाइन पढ़ी हुई है कि टाइम इज इक्वल टू मनी। नेटवर्क मार्केटिंग किसके ऊपर काम करता है? ये एट्थ वंडर ऑफ वर्ल्ड, जिसे आइंस्टाइन ने बताया कि आपके पास दुनिया में अमीर होने का सिर्फ एक ऑप्शन है। वो क्या है? कंपाउंडिंग इंटरेस्ट। एट्थ वंडर ऑफ वर्ल्ड का आपने उसने क्या दिया था? इस चीज को नाम दिया था टाइम मल्टीप्लीकेशन, बेसिकली इसे कहा जाता है। आगे चलते हैं कि एट्थ वंडर ऑफ वर्ल्ड होता क्या है ना? एट्थ वंडर ऑफ वर्ल्ड काम किस तरीके से करता है? सबसे पहले तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपके सामने एग्जांपल दे रखे हैं राइट साइड में, नेटफ्लिक्स, अमेजोन और जियो। ये क्या करती है? इस कंपाउंडिंग इंटरेस्ट पे वर्क करती है। जितनी भी बड़ी बड़ी इंडस्ट्री देखी होगी आपने, क्योंकि एक रेशो के बारे में आप लोगों को बहुत अच्छा पता कि 95% लोग इस वर्ल्ड में क्या करते हैं? जॉब करते हैं, सर्विसेज करते हैं। बट 5% ऐसे लोग हैं जो इस दुनिया में क्या करते हैं? बिजनेस करते हैं। और मैं आपको एक फैक्ट बता देता हूं, वो जो 95% लोग हैं जो आज के टाइम में एम्प्लॉय हैं, वो किसका सर्विसेज कर रहे हैं? वो किन लोगों की सर्विसेज कर रहे हैं? वो इन्हीं 5 लोगों की सर्विसेज कर रहे हैं। हम में से ही लोग हैं जो जियो में लगे हुए हैं, हम में से ही लोग हैं जो रिलायंस कंपनी में लगे हुए हैं, हम में से ही लोग हैं जो अमेजोन के लिए वर्क कर रहे हैं, हम में से ही लोग हैं जो नेटफ्लिक्स में मूवीज देख रहे हैं, हम में से ही लोग हैं जो जूम का आज के टाइम पे पार्ट बने हुए हैं। आज आप मुझे सुन रहे हो, जूम का इतना बड़ा नेटवर्क है। जूम पैसे कैसे कमा रहा है? आज जो जूम का मालिक है वो वर्क नहीं कर रहा, आज हम जूम के लिए काम कर रहे हैं। आज हम सारे के सारे जूम पे बैठे हैं, सबने जूम डाउनलोड कर रखा है। उसको किस तरीके से पैसा जा रहा है? उसने कंपाउंडिंग इंटरेस्ट के ऊपर काम किया। आज वो अपने लिए काम नहीं कर रहा, आप लोग उस पर्सन के लिए काम कर रहे हो। ठीक है, इस बात को आपको समझने की जरूरत है। अब ये करता कैसे? एक छोटा सा एग्जांपल मैंने नीचे लिखा हुआ है कि पर डे कैलकुलेशन अगर हम करें, मान लेते हैं अमेजोन में काम करता है कोई पर्सन, ठीक है, वर्किंग आवर्स यहाँ पे लिखे हैं ऑफ एन एम्प्लॉय इन ऑर्गेनाइजेशन, कि एक नॉर्मल व्यक्ति जो होता है कंपनी में काम करता है, एक पर्सन मिनिमम एक कंपनी में 10 घंटे काम करता है। मान लेते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन में 10 पर्सन है जो क्या कर रहे हैं? अमेजोन में काम कर रहे हैं। आज के टाइम पे 10 पर्सन आज के टाइम पे अमेजोन में काम कर रहे हैं, और एक पर्सन क्या करता है? दिन में 10 घंटे काम करता है। और 10 पर्सन अगर दिन में 10-10 घंटा काम कर रहे हैं, तो ओनर का वर्क कितने टाइम हो रहा है? ओनर का दिन में 100 घंटे काम हो रहा है। इस बात को आप लोगों को समझने की जरूरत है कि कंपाउंडिंग इंटरेस्ट वर्क कैसे करता है। अमीर लोग कहते हैं कि हमें पैसों के पीछे भागना अच्छा नहीं लगता, हमें अच्छा लगता है टाइम के पीछे भागना। हम क्या करते हैं? लोगों से टाइम खरीदते हैं उनको, और उनको थोड़ी सी एक पेमेंट कर देते हैं, उनको थोड़ा सा एक क्या दे देते हैं? सैलरी प्रोवाइड कर देते हैं, उनका टाइम खरीद लेते हैं। तो इस चीज को समझने की कोशिश करना कि कैसे एट वंडर ऑफ वर्ल्ड काम करता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि आप मेरे ऊपर क्यों विश्वास करेंगे। अब यहाँ पे आपके एक सामने पर्सन की फोटो लगी हुई है जिसका नाम क्या है? अनुराग सिंह ठाकुर, है ना? ये आपने हमारे जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है वहां पे काम करते हैं इंडिया के। देखते हैं ये नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में क्या कहते हैं। As Mr. Pandey said that I am the first minister to be here, all I want to say is our government is very keen
when we have set the benchmark of $5 trillion economy, I understand that the direct selling has been growing at a steady pace, and the industry is providing an opportunity to millions of Indians who wish to embark on their entrepreneurial journey. The direct selling industry contributes to India's growth and also creates jobs across the nation. It is commendable that this industry engages around 6 million people involved as either distributors or direct sellers, and I've been told that this number could grow to 20 million by 2024, by 2025. The fact that around 25% of the direct sellers are from the age group of 18 to 45 years is a testament that this industry has been given self-employment opportunity to our young generation. The woman has outnumbered the men. They are 75% and the men are just 25%. The number of women sellers have increased from 2.7 million in the year 2016 and 17 to 2.85 million in the year 2018-19, which indicates that over 200 women have joined the industry every day during the past 2 years. This is a commendable achievement, and it aligns with our government's vision of encouraging and facilitating the role of women in India's growth story. And I'm sure the target what you have set for yourself and for the industry to be among the top 10 players in the world is going to ensure a large number of women and young entrepreneurs and direct sellers to be engaged in the coming years. जिंदगी की असली उड़ान बाकी है, अभी कई और इम्तिहान बाकी हैं, अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमी तुमने, अभी तो सारा आसमान बाकी है, अभी तो सारा आसमान बाकी है. As Mr. Pandey said that तो आपने अभी सुना ही कि हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं अनुराग ठाकुर ने क्या कहा है. आपको मैं बता देता हूं, जब लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था मैंने एक न्यूज़पेपर की कटिंग में पढ़ा था कि हमारा, अगर आपको पता है कि कोरोना की वजह से कितने लोग हिट हुए नौकरियों की वजह से, 3 करोड़ नौकरियां क्या हुई है, 3 करोड़ नौकरियां हिट हुई है लोगों की, काफी लोगों की जॉब्स गए हैं, काफी लोगों के बिजनेस बंद हुए हैं, बट डायरेक्ट सेलिंग ने लॉकडाउन पे 10x ग्रोथ की है. और मैं आपको बता देता हूं गवर्नमेंट इसके बारे में कितना ज्यादा आज के टाइम पे सोच रहे हैं. आज आपके सामने एक स्लाइड लगी हुई है, स्लाइड में क्या लिखा हुआ है कि यहाँ पे आपका जो कर्नाटका है, कर्नाटका में अब डायरेक्ट सेलिंग पे क्या कराई जाएगी, स्टडी करवाई जाएगी, एमबीए. यहाँ पे एमबीए में क्या किया जाएगी, डायरेक्ट सेलिंग की एमबीए भी अब लोगों को क्या मिलेगी, डिग्री मिलेगी. तो आप इस चीज से अंदाजा लगा सकते हो कि गवर्नमेंट कितना ज्यादा सोच रही है नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में. कहा है नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में मैं आपको बता देता हूं, मनीष सिसोदिया उन्होंने ही कहा था कि अगर हमारे यूथ को आज के टाइम पे क्या चाहिए, आज के टाइम पे एम्प्लॉयमेंट चाहिए, तो उनके पास डायरेक्ट सेलिंग से बड़ा कंसेप्ट कोई नहीं हो सकता. क्योंकि सिंपल सी बात है, उनकी एक स्टेटमेंट थी कि जिस देश के यूथ चपड़ासी की नौकरी के लिए एमबीए जैसे पीएचडी करे हुए लोग चपड़ासियों की पेपर भरते हो, नौकरियों के पेपर भरते हो, उस देश में एम्प्लॉयमेंट का क्या हाल होगा आप खुद अंदाजा लगा सकते हो. तो सिंपल सी बात है, गवर्नमेंट कितना सोच रही है इसके बारे में आप लोगों को सबको पता है. अब आप लोगों को यह सोचना है कि हमें अपनी फ्रेंड्स की सुननी चाहिए, हमें अपनी सोसाइटी की सुननी चाहिए, हमें अपनी पेरेंट्स की सुननी चाहिए कि जो गवर्नमेंट कह रही है, जो फ्यूचर है, आने वाला फ्यूचर है, गवर्नमेंट अगर इस बारे में कह रही है कि हमें गवर्नमेंट की सुननी चाहिए, बिल क्लिंटन जैसे लोगों की सुननी चाहिए, है ना. तो आप सिंपल सी बात है, आप खुद समझदार हो, इसके ऊपर मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि काफी लोगों के डाउट रहते हैं, पापा मना कर रहे हैं, है ना, सोसाइटी, आपके दोस्त बोलते हैं कि अच्छा, आप जब मार्केट में उन्हें इस बिजनेस के बारे में बताने जाते हो, अच्छा बंदे जोड़ने वाला काम, प्रोडक्ट बेचने वाला काम. तो मैं आपके सामने केस स्टडी लेके आया हूं जहां से आपको क्लियर होगा कि ये बंदे जोड़ने वाला काम होता है कि प्रोडक्ट बेचने वाला काम होता है. केस स्टडी है, यहाँ पे लिखा हुआ है, लेट्स सी व्हाट हैपन इफ वी ऐड नेटवर्क मार्केटिंग कंसेप्ट इन स्मॉल बिजनेस. अगर हम एक छोटे से बिजनेस में नेटवर्क मार्केटिंग कंसेप्ट को क्या करते हैं, यूज करते हैं, तो वहां पे उसका बिजनेस कितना बढ़ जाएगा. मान लेते हैं यहाँ पे एक पर्सन खड़ा है, ये फ्रूट सेलर है. अब ये फ्रूट सेलर है,
ये क्या कर रहा है, दिन में 10 घंटे काम करता है और दिन में 10 घंटे काम करने से ये दिन के 1,000 रुपए कमाता है। अभी तक ये नॉर्मल पर्सन एक फ्रूट सेलर है, अभी ये क्या कर रहा है, अभी हमने यहाँ पे नेटवर्क मार्केटिंग का कंसेप्ट नहीं लगाया, अभी ये क्या कर रहा है, दिन में 10 घंटे काम करके ये दिन में 1,000 रुपए कमा रहा है। अब देखते हैं कि इसकी जो इनकम है वो 6 गुना बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी नेटवर्क मार्केटिंग का कंसेप्ट लगाने के बाद। क्योंकि काफी लोगों को डाउट होता है बंदे जोड़ने वाला काम, प्रोडक्ट बेचने वाला काम है ना। तो सबसे पहले प्रोडक्ट बेचने वाला काम मैं आपको क्लियरिटी दे देता हूं। आप जिन यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहे हैं उन्होंने आपको क्या किया था, आपको सर्विसेज अपनी सेल की थी, हम आपको ये प्लेसमेंट देंगे, हम आपको ये एम्यूनिटीज प्रोवाइड करेंगे। आप अगर किसी चीज में, अगर किसी इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, आप भी कुछ ना कुछ प्रोडक्ट सेल कर रहे होंगे या कोई ना कोई सर्विस आप प्रोवाइड कर रहे होंगे। अगर आज के टाइम पे अंबानी पैसे कमा रहा है, उसका जियो का सिम बिक रहा है, उसके रिलायंस की चीजें बिक रही है, तो इसी वजह से वो क्या कमा रहा है, पैसा कमा रहा है। प्रोडक्ट जो एक चीज है वो कॉमन रहेगी पैसा कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए प्रोडक्ट आपका जो रहेगा वो कॉमन रहेगा। अब हम देखते हैं कि इस केस स्टडी के बारे में मैंने आपको बताया कि एक फ्रूट सेलर है, ये दिन में 10 घंटे काम करके कितना पैसा कमा लेता है, दिन का 1,000 रुपए कमा लेता है। अब इसमें नेटवर्क मार्केटिंग के कंसेप्ट को मैंने क्या किया, इस पर्सन को समझाया। एक फ्रूट सेलर को मैंने नेटवर्क मार्केटिंग के कंसेप्ट के बारे में समझाया। मैंने इनसे पूछा कि आपके फैमिली में कितने पर्सन है। इन्होंने कहा कि मेरे को छोड़ के 5 पर्सन और हैं जो मेरी फैमिली में। मैं कहा ठीक है, अब आप क्या करो। इन्होंने मुझे वही जवाब दिया था कि क्या होता है नेटवर्क मार्केटिंग में, तो जी सर बंदे जोड़ने होते हैं और प्रोडक्ट बेचने होते हैं। ठीक है, मैंने इन्हें बताया कि आपकी फैमिली में 5 मेंबर है, आपको छोड़ के अब क्या करते हैं, जैसे आज आप चंडीगढ़ के कोने में खड़े हो, कोने में खड़ के आप क्या कर रहे हो, अपने फ्रूट सेल कर रहे हो। आप क्या करो, अपने 5 बच्चों को भी सेम रेडी लेके एक एक जगह पे खड़ा दो, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ चारों डायरेक्शन में खड़ा दो। ठीक है, आप दिन में अगर 10 घंटा काम करके 1,000 रुपए कमा रहे हो, तो अब आप क्या कर रहे हो, 6 लोग काम कर रहे हो। अगर 6 लोग दिन में 10 घंटा काम कर रहे हैं तो आपका दिन में 60 घंटे काम होना स्टार्ट हो गया। तो अगर आपको 10 घंटे के 1,000 रुपए मिल रहे थे, तो ऑब्वियस बात है जब आप 60 घंटे आपका काम होगा तो आपको 6,000 रुपए मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। आपकी जो इनकम है वो 6 गुना बढ़ गई। तो मैं क्या, यही नेटवर्क मार्केटिंग है जिसको लोग सोचते हैं बंदे जोड़ने वाला काम और प्रोडक्ट बेचने वाला काम। बड़े बड़े लोग कहते हैं कि नेटवर्क, माय नेटवर्क इज माय नेटवर्थ। जितना बड़ा मेरा नेटवर्क है वो मेरी नेटवर्थ है। आज आप इंस्टाग्राम का पार्ट हो, है ना, आज आप OLX का पार्ट हो, आज आप लिंक्डइन का पार्ट हो। ये लोग आपने कभी सोचा पैसे कैसे कमा रहे हैं? टिकटॉक ने इंडिया से इतने ज्यादा पैसे कमाए। एक कॉमन सी अंडरस्टैंडिंग है कि जितने अमीर लोग हुए हैं, जितने भी अमीर लोग इंडिया में पूरे वर्ल्ड में हैं, उन्होंने पैसा कमाया कैसे, अपना नेटवर्क क्रिएट करके। तो आप लोगों की ऐसी सोच क्यों बनी हुई है, आप लोगों की एक ईगो ऐसी क्यों बनी हुई है कि तो नेटवर्क मार्केटिंग बंदे जोड़ने वाला और प्रोडक्ट बेचने वाला काम है? तो आप लोगों को इस चीज को समझना पड़ेगा, आपको इस सोच को चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, मैंने इस सोच को चेंज किया था, इस कंसेप्ट के बारे में समझा था, तो पता चला नेटवर्क मार्केटिंग। अब देखते हैं कि बाहर वाले बिजनेस से काम किस तरीके से करती है। यहाँ पे पहला फीचर लिखा हुआ है, इसका 10 फीचर्स के बारे में आपको नेटवर्क मार्केटिंग के बताऊंगा। वैसे तो 100+ है, आपको एक फीचर के बारे में बताऊंगा, जो 10 फीचर्स के बारे में बताऊंगा। पहला फीचर इसका जो है, लो स्टार्टअप कॉस्ट। अब मार्केट में कोई बिजनेस स्टार्ट करने जाते हो, मान लेते हैं आप एक गन्ने की जूस की रेडी अगर मार्केट में लगाते हो, तो कम से कम आपको 60 से 70 हजार रुपए मार्केट में पहले इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। 60 से 70 हजार रुपए मार्केट में लगाने के बाद आप कमाओगे कितने? आप कमाओगे 200-300 रुपए या फिर 500 रुपए, 1,000 रुपए दिन का। ठीक है, यहाँ पे आपकी जो लो स्टार्टअप कॉस्ट होती है, उसके बाद नो एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड। आपको यहाँ पे एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे तीसरा पॉइंट लिखा हुआ है, आपको यहाँ पे बेसिक ट्रेनिंग्स प्रोवाइड की जाती है। आपको यहाँ पे पहले सिखाया जाता है कि काम करना किस तरीके से है, किस तरीके से आपको नेटवर्क क्रिएट करना, किस तरीके से आपको सेल्स की यहाँ पे स्किल सिखाई जाती है, आपको स्किल सिखाई जाती है, आपको लोगों के साथ डील किस तरीके से करना, आपको स्टडी मिलती है यहाँ पे। आपकी कम्युनिकेशन जो स्किल्स हैं वो आपकी यहाँ पे बेटर होती हैं। ठीक है, फोर्थ पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है, यू गेट अ प्रूवन सिस्टम। यहाँ पे आपको क्या मिलता है? प्रूवन सिस्टम मिलता है। जैसे आपको बाहर मार्केट में रिस्क है, आपको जैसे आज आप सबसे बड़ा जो आपको मैं एक चीज बताता हूँ, सबसे बड़ा रिस्क जो आज के टाइम पे माना जाता है, वो माना जाता है, आप फैक्ट को सर्च करके देखना, स्टडी। क्योंकि आज आप क्या हो, आज आप सिक्योर नहीं हो। क्योंकि आपको पता है हमारी गवर्नमेंट कैसे वर्क कर रही है, आज हर चीज को प्राइवेट सेक्टर बनाया जा रहा है। क्योंकि सबसे पहले माना जाता था कि जो गवर्नमेंट जॉब करता है वो क्या है,
वो सेफ है पर्सन। बट आज के टाइम पे सब चीज को प्राइवेट बनाया जा रहा है, उसके ऊपर वर्क चल रहा है, आप इसके बारे में सर्च कर सकते हो, आपको यूट्यूब में वीडियोस मिल जाएंगी। तो आज के टाइम पे हमारी जो जॉब्स हैं वो सिक्योर नहीं मानी जाती, हमारी जो स्टडी है वो सिक्योर नहीं मानी जाती है ना। यू गेट है, यहाँ पे प्रूवन सिस्टम आपको मिलता है। अगर एक बाहर मार्केट में देखें कि अगर आपको कोई कपड़े का बिजनेस करना है तो आप देखोगे कोई कि एक राम पर्सन है, वो 25 सालों से आपके एरिया में दुकान करके बैठा हुआ है कपड़ों की, तो आपको कंपटीशन आपका बहुत तगड़ा है, आपको देखना पड़ेगा कि आपका बिजनेस चलेगा कि नहीं चलेगा, है ना। यहाँ पे लिखा हुआ है यू गेट अ वैल्यू फॉर मनी एंड टेस्टेड प्रोडक्ट्स। आपको यहाँ जो प्रोडक्ट्स मिलते हैं वो बहुत ही आपको वैल्यूएबल मिलते हैं, उनके ऊपर बहुत ज्यादा टेस्ट होते हैं। वो नहीं आपको मिलते एक आपको जो टेलीविजन में एडवर्टाइजमेंट दिखाई जाती है जिसका नाम दूसरा माना जाता है टेल लाइव विजन, आपको वहां पे क्या दिखाया जाता है, लाइव दिखाया जाता है। अगर वहां पे आपको अमिताभ बच्चन जी आके कह रहे हैं कि मैं नवरत्न का तेल यूज करता हूं, आपको भी पता है वो कितना ज्यादा नवरत्न का तेल यूज करते होंगे। यहाँ पर 6 पॉइंट लिखा हुआ है यू जनरेट पैसिव इनकम। आप यहाँ पे एक पैसिव इनकम क्रिएट करते हो। कैसे? जैसे बड़े बड़े लोग आज के टाइम पे पैसिव इनकम क्रिएट करके बैठे हैं। कैसे? कि आपके लिए एक टाइम पे जाके आप जब आपका नेटवर्क क्रिएट हो जाएगा, आपके लिए लोग काम करेंगे। आज आपको लोगों के लिए काम करना होगा, बट कल को जाके आपके लिए लोग काम करेंगे। आपको मैंने एग्जांपल पहले भी दे चुका हूं इसके बारे में। यू गेट अ फेम एंड रिकॉग्नाइजेशन। आप यहाँ पे आपको फेम मिलती है, आपको रिस्पेक्ट मिलती है दुनिया से हटके। मैं हमेशा यहाँ पे एक एग्जांपल के बारे में बताता हूं कि मर्सिडीज जैसी गाड़ियां, सीएलए जैसी, आपकी रेंज रोवर जैसी गाड़ियां बहुत लोग मार्केट में चला रहे हैं, बट यहाँ पे लोग उस पर्सन को इंस्पिरेशन मानते हैं जिसने मेहनत करके इस चीज को अचीव किया है ना। तो यहाँ पे आपको रिस्पेक्ट और फेम भी मिलता है। यू गेट इनहेरिटेड बिजनेस। आपको यहाँ पे सिक्योरिटी है। सिक्योरिटी क्या है? आपको ये जो बिजनेस है वो इनहेरिट हो जाता है आपके, जिसको भी आप इनहेरिट करना चाहते हो। तो टाइम फ्रीडम आपको मिलता है। सबसे बड़ी बात, ये मेरा वाय था, ये मेरा रीजन था बिजनेस में आने का कि मुझे क्या चाहिए, टाइम फ्रीडम चाहिए। मुझे 40 साल काम नहीं करना, मुझे 40 साल टेंपल रन जैसी गेम, जैसी हमारी लोगों की लाइफ हो रखी है, 95% लोगों की लाइफ कैसी हो रखी है, टेंपल रन वाली गेम की तरह हो रखी है। मतलब हम भागते हैं भागते हैं। रियल एग्जांपल अपने आप पेरेंट्स को चेक करके देख लेना, मेरे पेरेंट्स के साथ तो है, सबके साथ है। वो भागते हैं लाइफ में, भागते हैं भागते एक दिन जाके मर जाते हैं, उन्हें पता भी नहीं चलता, उन्होंने लाइफ देखी भी नहीं, बस वो स्ट्रगल कर करके क्या हो जाता है, दुनिया से चले जाते हैं। तो मैं नहीं चाहता कि मेरी एक ऐसी लाइफस्टाइल बने। मेरे को इस बिजनेस में आना था क्योंकि मुझे टाइम फ्रीडम चाहिए था, मुझे चाहिए था कि मैं अपने 40 साल जो करूं एंजॉय करूं। तो यू गेट अ लेविश लाइफस्टाइल। आपको यहाँ पे ऑब्वियस बात है एक अच्छी लाइफस्टाइल आपकी बन जाती है। तो आगे चलते हैं, ज्यादा टाइम ना लेते हुए। हाउ फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स। अब देखते हैं कि फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स हमने ज्वाइन तो कर लिया, अभी से डिसीजन तो बना लिया इस बिजनेस को करने का, अभी से करना किस तरीके से है। सबसे पहले तो करने से पहले आपको 4 चैलेंजेस को फेस करना पड़ेगा। वो चैलेंजेस कौन से हैं? सबसे पहला चैलेंज आएगा आपके पास फैमिली का, दूसरा चैलेंज आपके पास आएगा फ्रेंड्स और सोसाइटी का, तीसरा चैलेंज आएगा आपके पास अंडर कटिंग, और चौथा चैलेंज जो आपके पास आएगा, प्रोडक्ट्स आर कॉस्टली, है ना। फैमिली का चैलेंज, फैमिली आपको रोकेगी बिजनेस मत करो, ये सब नहीं चलता होता। मेरे पेरेंट्स ने भी बोला था कि अभिषेक तू इस बिजनेस में गया तेरी टांगे तोड़ दूंगा, बट मुझे पता था कि ये बिजनेस मुझे कहां तक पहुंचा सकता था, क्योंकि इस बिजनेस को मैंने समझा था, इस बिजनेस के बारे में नॉलेज मैंने ली थी। बाहर वाले लोगों को जो ये फर्स्ट और सेकंड पॉइंट है, इनको इसके बारे में जस्ट इंफॉर्मेशन थी। इंफॉर्मेशन और नॉलेज बहुत बड़ी बड़ी चीजें, बहुत दोनों चीजों में जमीन आसमान का फर्क है। इंफॉर्मेशन क्या होती है? इंफॉर्मेशन ये होती है कि हाँ एक पर्सन है, मेरा एग्जांपल ले लेते हैं, मुझे क्या है, मुझे रेंज रोवर पसंद है, ठीक है, मुझे रेंज रोवर पसंद है। अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि रेंज रोवर कैसी गाड़ी है, आप बता दोगे बहुत अच्छी गाड़ी। मैं आपसे प्राइस भी पूछ लूंगा, आप बता दोगे 50 लाख प्लस है। अगर मैं आपसे एक नॉलेज वाला क्वेश्चन पुट कर दूं कि आप मुझे बता सकते हो इसका जो सीट है, इसकी जो लेदर है, वो किस टफ से बनी हुई है, आप वहां पे चुप हो जाओगे। अगर मुझे गाड़ी के बारे में अच्छे से नॉलेज चाहिए तो मेरे को किसके पास जाना पड़ेगा? शोरूम में जाना पड़ेगा, वहां पे जो सेल्स पर्सन है उससे पूछना पड़ेगा कि इसका लेदर स्टफ कैसा है, इसके फीचर्स क्या क्या है। या फिर जिसने गाड़ी डिजाइन किया है, जिसने जो इस कंपनी का मालिक है, वो मुझे इस बारे में नॉलेज दे सकता है। तो ये बातें मुझे समझ आ गई थी कि बाहर वाले लोग मुझे इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। नॉलेज अगर मेरे को लेनी है तो गवर्नमेंट, गूगल पे जाके, या फिर जो इस इंडस्ट्री में ऑलरेडी सक्सेसफुल है उस पर्सन से मुझे इसके बारे में नॉलेज लेनी पड़ेगी। अंडर कटिंग एक बहुत बड़ा चैलेंज आप लोगों के पास आएगा, आप लोगों को दिक्कत आएगी, परेशानी आएगी। आज के टाइम पे लोग बहुत स्मार्ट हैं, आप उन्हें अपने प्रोडक्ट्स के बारे में शेयर करोगे तो वो देखेंगे कि भाई ये चीजें तो अमेज़न पे बहुत ज्यादा सस्ती मिल रही हैं,
तो हमसे कोई पर्सन इतनी महंगी क्यों लेगा? काफी लोगों को डाउट भी आ रहा होगा, जिनको ये चैलेंज आ रहा है तो वो हैंड रेज कर सकते हैं। तो अंडर कटिंग, देखो एक चैलेंज क्या है, एक चैलेंज है मार्केट में। क्या चैलेंज है मैं आपको बताता हूं। ये चैलेंज ऐसा है कि जब आप किसी, आपकी कोई बड़ी इंडस्ट्री होती है ना, उसके क्लोन, उसके प्रोडक्ट के क्लोन जरूर बनते हैं। जैसे आईफोन है, उसके अंदर डला तो आईओएस है, बट आपको मार्केट में ऐसे भी आईफोन मिल जाएंगे जिसके अंदर कंसेप्ट जो डला हुआ है वो एंड्रॉइड वाला कंसेप्ट डला है, मतलब वो चीज क्या है, फेक है। एडिडास का शूज ओरिजिनल भी आता है, बट फर्स्ट कॉपी भी आती है, सेकंड कॉपी भी आती है, थर्ड कॉपी भी आती है ना। तो ये चैलेंज क्या है, कंपनी ने इसके बारे में एक पॉलिसी बुक बनाई हुई है। जब भी आप किसी प्रोडक्ट को किसी लोगों से शेयर करते हो, किसी पर्सन से शेयर करते हो, आप उस पॉलिसी के शेयर कर सकते हो उस पर्सन को, उसको बोल सकते हो पहले आप इस पॉलिसी बुक को पढ़ना। उसमें बकायदा लिखा हुआ है कि अगर आपको ये प्रोडक्ट्स चाहिए तो आपको ये प्रोडक्ट इस कंपनी में जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं वही आपको इस प्रोडक्ट को दे सकते हैं। किसी भी ई कॉमर्स साइट से आप इन प्रोडक्ट्स को नहीं खरीद सकते, वो फेक हो सकते हैं, वो आपको नुकसान कर सकते हैं, वो आपकी बॉडी में बहुत हार्मफुल चेंजेस लेके आ सकते हैं। तो सिंपल सी बात है, आप उनको ये चीजों के बारे में बताओगे और बोलोगे कि अब आपकी मर्जी, आपने प्रोडक्ट्स मुझसे लेने हैं कि बाहर मार्केट से लेने हैं, ई कॉमर्स वेबसाइट से लेने हैं, आपका इसमें डिसीजन है। आप देखो, अगर आपको कोई दिक्कत आती है, परेशानी आती है, तो आप मुझे कल को मत कहना, ठीक है। प्रोडक्ट्स आर कॉस्टली, ये किस किस का डाउट है, एक बार हैंड रेज करना कि प्रोडक्ट्स आर कॉस्टली। ठीक है, ठीक है, ठीक है। देखो काफी लोगों का ये डाउट रहता है कि सर जो आपके जो प्रोडक्ट्स है ना वो बहुत ज्यादा महंगे होते हैं। नो डाउट हमारे प्रोडक्ट्स जो हैं बहुत ज्यादा महंगे, बट महंगे क्यों हैं आपको यह भी पता होना चाहिए, उसके बारे में उसकी नॉलेज भी होनी चाहिए। हमारे प्रोडक्ट्स के जो क्वांटिटी है और जो क्वालिटी है, दोनों बेस्ट है, ठीक है। काफी लोग क्या करते हैं, प्रोडक्ट शेयर तो करते हैं, एक दूसरे से कंपेयर तो करते हैं। मान लेते हैं कि कोई बंदा कंपेयर करता है कि भाई मैं तुझसे एलोवेरा जेल क्यों लूं जब रामदेव बाबा जी का 400 रुपए 300 रुपए की बोतल मिल रही है। अगर रामदेव बाबा जी की 300 रुपए की बोतल मार्केट में मिल रही है एलोवेरा जेल की, मैं तेरे से क्यों लूं। तो आप उन्हें बता सकते हैं, आपको थोड़ी सी प्रोडक्ट के बारे में वहां पे नॉलेज होनी चाहिए कि हमारा जो एलोवेरा जेल है ना, उसमें 99% एलोवेरा जेल डला हुआ है और 1% स्टेबलाइजर डले हुए हैं। और रामदेव बाबा जी की जो बोतल है ना, उसे खरीद के लेके आना और उसके पीछे देखना उसमें कितना परसेंट एलोवेरा जेल डला हुआ है। उसमें डला होता है 10% एलोवेरा जेल। तो कह दो कि रामदेव बाबा जी की बोतल को अगर आपको एक फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स की बोतल के बराबर बनाना है तो आपको रामदेव बाबा जी की 10 बोतलें खरीदनी पड़ेगी। और अगर आप वो 10 बोतल खरीदते हो तो उसकी कॉस्ट पड़ती है 3,000 रुपए। बट आपको जो हमारे जो एलोवेरा जेल है वो आपको पड़ रहा है 1451 का। तो आप खुद समझदार हो कौन सी बोतल महंगी है कौन सी सस्ती है ना। तो लोगों को क्लैरिटी नहीं है। इंडियन माइंडसेट ऐसा है कि वह एक के साथ एक, जहां पे देखा कि एक के साथ एक चीज फ्री है वहां पे खुश हो जाते हैं। तो सिंपल सी बात है, हमारी जो क्वांटिटी और क्वालिटी है ना वो बहुत ज्यादा बेस्ट है। तो जब भी आपको किसी पर्सन को शेयर करना है प्रोडक्ट के बारे में, आपको क्वांटिटी और क्वालिटी के दोनों के बारे में सामने वाले पर्सन को शेयर करना होगा। हाँ, एक फर्क जरूर है। मान लेते हैं कि कोई चीज 10 रुपए की है, आप लोगों को लगता होगा उस चीज को बेचना आसान है। मैं आपको बता देता हूं, हाँ बिल्कुल उस चीज को बेचना आसान है, बट उस 10 रुपए की चीज में आपको बचेगा कितना, 1 रुपए भी बचेगा। हमारी जो चीज है वो 100 रुपए की है। अब 100 रुपए की चीज में बचेगा कितना, 100 रुपए की चीज में बचेगा आपको 10 रुपए। अब आपको क्या करना होगा, अगर आपको वो 10 रुपए वाली चीज बेचनी है ना, तो आपको 10 लोगों के पास जाना पड़ेगा। हमारी 100 रुपए की चीज बेचने के लिए भी आपको 10 लोगों के पास जाना पड़ेगा। आप 10 लोगों के पास जाओगे, आपकी एक 10 रुपए वाली चीज बिकी। आप 10 लोगों के पास जाओगे, आपकी एक 100 रुपए वाली चीज बिकी। आपको वहां से 1 रुपए बचा, आपको यहाँ पे डायरेक्टली 10 रुपए बचा। आपको खुद समझदार हो, कंपनियां मार्केट में ऐसी हैं जो बड़े बड़े महंगे महंगे प्रोडक्ट भी बेचते हैं। आपकी अगर मैं एग्जांपल लूं, किसका एग्जांपल लेते हैं, लैम्बोर्गिनी का अगर हम एग्जांपल लें, लैम्बोर्गिनी साल में 4 से 5 बिकती है। और मारुति सुजुकी डिजायर जो है, आपकी स्विफ्ट जो है, वो बहुत ज्यादा बिकती है। कौन अमीर है आज के टाइम में, आप खुद अंदाजा लगा सकते हो। ये थोड़ा सा हमारा माइंडसेट है ऐसा कि मुश्किल है, मुश्किल लगेगा आपको। मुश्किल इसलिए लगेगा क्योंकि अभी आपने एबीसीडी के बारे में नहीं जाना। जब तक आपको एबीसीडी नहीं आएगा तो आप पैराग्राफ, आप कोई ऐसे नहीं लिख सकते। तो आपकी नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में आपको स्किल्स जरूर लेनी है। स्किल्स आप लोगे, उनको इंप्लीमेंट करोगे। मैंने 2cc का बिजनेस किया था आज से 2 साल पहले। मैं आज
इस बिजनेस से पैसे कमा रहा हूं। आपको जिन्होंने इस बिजनेस के बारे में बताया उन्होंने 2cc का बिजनेस किया था, उन्होंने प्रोडक्ट्स रिकमेंड किए थे, आज के टाइम पे वो भी पैसे कमा रहे हैं, है ना। तो चैलेंजेस के बारे में हमने जाना, आगे चलते हैं अब हमें करना क्या। देखो सबसे पहले अब आप लोगों के लिए काम करना आसान हो गया। काफी लोगों ने फॉरएवर के बारे में पहले भी पढ़ा होगा, काफी लोगों ने फॉरएवर के बारे में पहले भी सुना होगा। उनका एक डाउट रहता था कि अगर हमें बिजनेस स्टार्ट करना है तो हमें 30,000 की इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, तभी हम क्या कर सकते हैं, इस बिजनेस से पैसा कमा सकते हैं। बट यहाँ पे कंपनी ने आप लोगों के लिए काम बिल्कुल आसान कर दिया। कंपनी आपको क्या कहती है कि आप क्या करो, कंप्लीट योर 5,000 बिलिंग एंड बी द पार्ट ऑफ स्पेशल ट्रेनिंग सिस्टम ऑफ टीम फायर 64। अब आप क्या कर सकते हो, एक न्यू पॉलिसी आप लोगों के लिए आई है कि आप 5,000 की बिलिंग करने के बाद आप क्या कर सकते हो, पैसा कमाना स्टार्ट कर सकते हो, अपना नेटवर्क क्रिएट करना स्टार्ट कर सकते हो। आपको 30,000 की इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। तो अब आप लोग खुद समझदार हो कि आपको एज अ सेल्समैन काम करना है कि एज अ बिजनेस पार्टनर वर्क करना है। अगर आप एज अ बिजनेस पार्टनर वर्क करना चाहते हो, मुझे नहीं लगता कि 5,000 रुपए की इनकम बहुत बड़ी इनकम मानी जाती, इतना भी आप लोग अरेंज नहीं कर सकते, है ना। और मैं आपको अगर एक नॉर्मल तरीके से जाने के लिए बोलूं तो नॉर्मल तरीका क्या, 5,000 की बिलिंग आपकी होगी कैसे, 3 एलोवेरा जेल रिकमेंड करके। अब मुझे नहीं लगता कि 3 एलोवेरा जेल रिकमेंड करने बहुत ज्यादा मुश्किल है। एक एलोवेरा जेल आप अपने घर पे भी यूज करोगे, क्योंकि कंपनी की पॉलिसी है फर्स्ट यूज देन रिकमेंड। अगर आपने किसी चीज के बारे में जाना है, किसी चीज को देखा है, तभी आप उस चीज के बारे में शेयर कर सकते हो। दूसरा एलोवेरा जेल यूज करने के बाद आप अपने रिलेटिव्स में रिकमेंड कर सकते हो। एक एलोवेरा जेल आप अपने फ्रेंड जोन में क्या कर सकते हो, रिटेल कर सकते हो। और मुझे नहीं लगता एक दिन से ज्यादा लगेगा इस प्रोसेस को जाने के लिए। या आप डायरेक्टली 5,000 के प्रोडक्ट अपने खुद के लिए कंज्यूम करके, क्योंकि बहुत अच्छे प्रोडक्ट है, मैं आपको पर्सनली बता रहा हूं, आप यूज करोगे आपको पता चलेगा कि कितने ज्यादा वर्थ प्रोडक्ट है हमारे। आप यूज करोगे आपको खुद पता चलेगा कितने बेस्ट प्रोडक्ट है। अगर वर्ल्ड बेस्ट बोला जाता है, किस लिए बोला जाता है, 5,000 की बिलिंग के बाद आप क्या कर सकते हो, अपना नेटवर्क क्रिएट करना स्टार्ट कर सकते हो। क्योंकि इंडियन मार्केट है, 90% लोग आपको इंडिया में ऐसे मिलेंगे जिन्हें अपनी इनकम को बढ़ाना है, 90% लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो अपनी हेल्थ से दुखी हैं। तो कंपनी दोनों चीजें ही आपको प्रोवाइड करती है। अब आपके ऊपर, आप किस तरीके से वर्क करना चाहते हो, किसके ऊपर वर्क करना चाहते हो। प्रोडक्ट के ऊपर वर्क करोगे तो 200-300 रुपए बचेंगे। अगर आप कंसेप्ट के ऊपर वर्क करोगे तो आपको 6-7 हजार रुपए बचेंगे। तो आप खुद समझदार हो आपको कहां जाना चाहिए। आप नेटवर्क क्रिएट करते ही आप 15,000 की क्या है, डायरेक्ट आप कमीशन लेना स्टार्ट कर सकते हो। और जो वो पैसा आपको आएगा, आप उस पैसे से अपना 2cc वाला जो बिजनेस है उसे कंप्लीट कर सकते हो। बिग क्वेश्चन, यहाँ पे क्वेश्चन आया है, काफी लोगों का डाउट रहता है। काफी लोगों का डाउट क्या रहता है, हाउ एंड वाई 2cc। क्योंकि एट द लास्ट अगर आपको फॉरएवर बिजनेस ओनर बनना है तो आपको 2cc वाले कंसेप्ट से तो आगे आना पड़ेगा। आपको 2cc को क्लियर तो करना ही पड़ेगा। 2cc का टर्नओवर मैंने कंपनी को दिया था। 2cc का टर्नओवर जितने भी बड़े बड़े पर्सन आप देखते हो, अभी तो मैं 2 लाख रुपए इस बिजनेस से कमाता हूं। मैं आपको एक पर्सन के बारे में बताता हूं जिसका नाम है सूर्य सेना। उन्हें लगभग 15 साल हो चुके हैं फॉरएवर में बिजनेस करते हुए। और मैं आपको बता देता हूं, वो फॉरएवर से 15 साल में 55 करोड़ रुपीस अर्न कर चुके हैं। अगर आप एवरेजली लगाओ कि उनका अभी आज के टाइम पे मंथ की जो इनकम है वो मंथली इनकम 1 करोड़ रुपए। आप इनके बारे में सर्च करना, आपको इंटरनेट पे ये मिल जाएंगे, आपको पता चल जाएगा इनके बारे में। तो आप खुद अंदाजा लगाओ। मनदीप सर है, मनदीप सर फॉरएवर से अपना यहाँ पे मोहाली में जर्मन विला बना चुके, तो आपको खुद पता चलेगा कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट कितना बड़ा कंसेप्ट है। अब समझते हैं कि व्हाई एंड हाउ 2cc। सबसे पहले तो देखो, आपको ना आपका विजन और आपका क्यों क्लियर होना चाहिए कि आप बिजनेस कर क्यों रहे हो, किसके लिए आप बिजनेस कर रहे हो। हाउ क्या है, हाउ तो अपने आप आपके साथ आ जाता है। मान लेते हैं, अगर आपको मैं एक एग्जांपल से समझाऊं, मान लेते हैं मेरा कोई फ्रेंड है, उस फ्रेंड को किसकी जरूरत है, उसे ब्लड ब्लड की जरूरत है, और उसका जो ब्लड ग्रुप है वो ओ नेगेटिव है ना। आपको पता है ओ नेगेटिव जो ब्लड ग्रुप होता है बहुत ज्यादा रेयर होता है, बहुत ज्यादा रेयर होता है। 100 में से एक आदमी का लगता है, एक आदमी का आपको क्या करता है, वो ब्लड मिलता है। 100 में से एक पर्सन ऐसा होता है जिसका ओ नेगेटिव ब्लड होता है। तो सिंपल सी बात है, उस टाइम पे अगर मेरी वाई क्लियर है कि मुझे ब्लड चाहिए क्यों, तो मेरा क्यों क्या है अपने आप क्लियर रहेगा। होगा कैसे, वो मेरा अपने आप क्लियर हो जाएगा। मैं अपने आप मार्केट में जाऊंगा उस पर्सन को ढूंढने के लिए जिसका ओ नेगेटिव
ब्लड ग्रुप है। तो सिंपल सी बात है, पहले हमें वाई की टेंशन लेने की, वाई 2cc कंपनी ने 2cc वाला लेवल रखा क्यों, क्या हमें इसके बारे में पता है? क्योंकि हमारा जो बिजनेस है वो सेल्स एंड, है ना, हमारा जो बिजनेस है सेल्स से रिलेटेड तो है, बाकी हमारा बिजनेस कौन कौन सा है? हमारा बिजनेस सेल्स एंड मैनेजमेंट का है। सेल्स एंड मैनेजमेंट कौन सा कंसेप्ट होता है कि जैसे अंबानी को आप आज देखते हो, अंबानी का जो बिजनेस है वो भी सेल्स के थ्रू चलता है, उसका जियो का सिम बिक रहा है इसलिए उसे पैसे आ रहे हैं। बट क्या आपने देखा कि आपके एरिया में अंबानी खड़ा और आपको जियो का सिम दे रहा? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। उसका जो बिजनेस है वो मैनेजमेंट का ज्यादा है। वो क्या करता है, अपने एरिया में रह के अपने बिजनेस को मैनेज करता है कि राजस्थान में भाई ये फेस्टिवल आ रहा है, मुझे क्या करना है, यहाँ पे ये ऑफर चलाना है, इस तरीके से अपने बिजनेस को बढ़ाना है। तो आपका कंसेप्ट भी वैसा है, बट उससे पहले एक वर्ड लगा हुआ है सेल्स एंड मैनेजिंग, सेल्स भी एक वर्ड लगा हुआ है। तो सिंपल सी बात है, कंपनी का कहना ये है कि अगर आपको लोगों को सेल्स सिखानी है तो सबसे पहले आपको भी सेल्स खुद को करनी आनी चाहिए। तो छोटा सा लेवल कंपनी ने आप लोगों के लिए रखा हुआ है, जहां पे आप सीखते हो, जहां पे आप डेवलप होते हो कि लोगों के साथ इंटरेक्ट कैसे करना है, लोगों को सेल्स, अपनी स्किल्स, अपनी सेल्स की स्किल्स कैसे डेवलप करनी है, उसके बारे में आपको ट्रेनिंग्स मिलेगी टीम फायर 64 की। उसका आपको पार्ट बनना है, बट उसका पार्ट आप तब बनोगे जब आप अपनी 5,000 की बिलिंग क्लियर करोगे। अभी आपको जो ट्रेनिंग मिल रही है वो सिर्फ सिंपल ट्रेनिंग्स मिल रही है, आपके हाउ एंड वाई के बारे में मिल रही है, आपको क्लियरिटी दी जा रही है नेटवर्क मार्केटिंग की, बट करना कैसे है वो आपको तभी मिलेगी जब आपको पता चल, आप जब क्या करोगे, अपनी 5,000 की बिलिंग डन करोगे, जब आप हमें सिक्योरिटी दोगे कि हाँ जी अब ये पर्सन कर सकता है, हम इसे अपना डाटा प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। तो सिंपल सी बात है, लास्ट में यही कहूंगा कि यू आर जस्ट वन स्टेप अवे फ्रॉम योर बेस्ट लाइफ, सो मेक योर डिसीजन वाइजली। है ना, आपके सामने एक एग्जांपल है, मेरी बहुत बड़ी मैंने इंस्पिरेशन मानता हूं अपने लिए, कि इन्होंने एक स्टेप लिया था। आप सबने इनकी मूवी देखी होगी, इन्होंने जस्ट एक सिंपल स्टेप लिया था कि मैं सरकारी नौकरी ना करके अपना जो पैशन है उस चीज को फॉलो करूंगा, अपना जो ड्रीम है उस चीज को फॉलो करूंगा, तो मैं अपनी लाइफ में खुश रहूंगा और सक्सेसफुल हो जाऊंगा। तो उनके वन स्टेप नहीं, एक स्टेप ने उनकी लाइफ पूरी चेंज कर दी थी। तो वो कह लो कि वो हमेशा कहते हैं कि 1 मिनट में लाइफ चेंज नहीं होती, बट 1 मिनट में बनाया गया डिसीजन आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। तो कह लो कि वो 1 मिनट या फिर वो 1 आवर आपको ट्रेनिंग का आज मिला था, आप लोगों के ऊपर है कि आप अपना डिसीजन किस तरीके से लेते हो। मैंने जब डिसीजन लिया तो मेरी तो लाइफ चेंज हुई, इस कंपनी से मैंने काफी ज्यादा अचीवमेंट्स भी की। आपने देखा है यहाँ पे एक लेटर लगा हुआ है जो कंपनी की तरफ से ऑफिशियल लेटर आया कि आपका जो लेवल 1 है सिडनी का, आपका जो टूर है वो क्वालिफाई हो गया। अगर मैं भी नॉर्मल स्टूडेंट की तरह अपने कॉलेज में जाता रहता, मेरे जो फ्रेंड्स है ना, अगर मेरी 80 लोगों की क्लास है उसमें से एक पर्सन ऐसा जो पहले ही अचीवमेंट इतनी ज्यादा कर चुका है और कहाँ पे जा रहा है, सिडनी घूमने जा रहा है, तो आप सोचो कि कैसी लाइफ आपकी फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट बना देती है। कार प्लान यहाँ पे आपको एक इंसेंटिव बताया कि फॉरएवर आपको 12 टाइप की इनकम देती है, उसमें से दूसरी इनकम कार प्लान लेवल 1 में अचीव कर चुका हूँ कि इनकम के अलावा मुझे गाड़ी का 26,000 रुपए किस्त अलग से आती है ना। आप मेरे चेक देख सकते हो कि मेरे चेक 3 लाख के, 2 लाख के चेक रहे हैं। तो ये थोड़ी सी अचीवमेंट है, मैं खुद ही अचीवमेंट नहीं की है, मेरी टीम में भी अचीवमेंट्स हुई हैं, मेरी टीम में भी मिलेनियर्स बने हैं, ये कुछ मैनेजर्स हैं जो मेरी टीम में बने थे। है ना, दो चीजें होती है, एक सीनियर्स ने एक बार मुझे बताया था जब मैं बिजनेस को स्टार्ट करा था, आज मेरे माइंड में स्ट्राइक हुई, आपको भी बताता हूँ। गुरिंदर सर जो मेरे मेंटर हैं उन्होंने मुझे बताया था कि अभिषेक दो चीजें होती है, या तो पर्सन शक लेके जाता है या विश्वास लेके जाता है। अगर तो पर्सन शक लेके जाता है, जिन्होंने मेरे ऊपर शक किया था आज वो घर पे अपने वहीं पे बैठे, जो उनकी लाइफ थी वो वही है, बट जिन्होंने मेरे ऊपर विश्वास किया था उनकी लाइफ चेंज हुई है। आज सेम प्लेटफॉर्म तेरे लिए, सेम चीजें तेरे लिए, तेरे ऊपर है, तू मेरे ऊपर शक करेगा कि विश्वास करेगा। मैंने सर के ऊपर विश्वास किया था, आज मैं कहां पहुंच चुका हूं। मैंने टीम फायर 64 के ऊपर विश्वास किया था, आज मैं कहां पहुंच चुका हूं। आप देख सकते हो मैं अकेला मिलियनेयर नहीं हूं, जिन्होंने मेरे साथ बिजनेस स्टार्ट किया था आज वो भी मिलियनेयर है। इस कंपनी से इतना कुछ मिल चुका हूं, अपने 21 साल की एज में सेल्फ फंड कार ले चुका हूं, आपके सामने 17 लाख की क्रेटा ले चुका हूं। अभी अभी मेरी टीम में एक और अचीवमेंट हुई है, निशान भैया, ये भी मेरे फ्रेंड ही है, चंडीगढ़ से बिलोंग करते हैं, इन्होंने भी अभी क्या किया, बिजनेस एक गाड़ी बाय की है जिसका नाम वरना है। तो इनकी एज जो है 20 साल की है, और एक साइड में आपके सामने मैंने बकायदा अपनी बैंक स्टेटमेंट लगाई हुई है कि मैंने फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट से पिछले 5 महीनों में 10 लाख रुपए से ज्यादा लगाए, कमाए। 5 महीनों में आप अंदाजा लगा सकते हो, 5 महीनों में 10 लाख से ज्यादा कमाए, मेरी बैंक स्टेटमेंट है, आप चेक कर सकते हो, नाम लिखा हुआ, अकाउंट नंबर लिखा हुआ है। आपको इससे अंदाजा होगा कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट आपको कहां तक पहुंचा देती है ना। जैसे मैंने आपको बताया, यू आर जस्ट वन डिसीजन अवे
तो वो डिसीजन मैंने ले लिया था, मैंने देर नहीं की थी, है ना। रतन टाटा की एक बात याद थी कि मैं डिसीजन कभी भी देखता नहीं हूं कि अपॉर्चुनिटी राइट है कि रॉन्ग है, मैं देखता नहीं हूं डिसीजन राइट है कि रॉन्ग है, मैं डिसीजन लेता हूं और उसे राइट प्रूव करता हूं। तो मैंने उनकी बात पे इंप्लीमेंट किया, आज मैं कहां पहुंच चुका हूं, आज मेरी लाइफ क्या हो चुकी है। और एक कोट है जो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, जिसके कारण मैं आप कह सकते हो कि नेटवर्क मार्केटिंग में आया था। नेटवर्क मार्केटिंग के मैकेनिज्म से मैं क्या समझा था, एक स्लाइड में कोट से आपको बताना चाहूंगा। नेटवर्क मैकेनिज्म, नेटवर्क मार्केटिंग का मैकेनिज्म आपको ये कहता है कि इफ यू विल प्लांट अ सीड, आई विल मेक इट अ ट्री। कि अगर आप एक सीड, है ना, स्टार्टिंग आपकी जो होगी वो बहुत छोटी होगी, आप जब एक सीड आप बोओगे, आपको पता नहीं चलेगा वो क्या बनेगा आने वाले फ्यूचर में, बट अगर आप सीड करते हो, अगर आप सीड बोते हो, तो आपको मैं क्या करूंगा, आपको ट्री प्रोवाइड करूंगा। तो यहां से मैंने समझा था कि मैकेनिज्म जस्ट इतना है कि आपको क्या करना है, काम करना स्टार्ट करना है। हाँ, शुरुआती रिजल्ट छोटे होंगे, जब बाकी आपका एम्पायर बनेगा तो उसके रिजल्ट बहुत ज्यादा बड़े होंगे। और आज मैं आपको बताता हूं, आज मेरे लिए जिस नेटवर्क का मैंने आपको एग्जांपल दिया, जो मैंने आपको नेटवर्क मार्केटिंग समझाई है, आज मेरी टीम में 300 से 400 लोग हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया से, इसके अलावा बाहर से भी, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया से भी। आज वो 300-400 लोग अगर दिन में 2-2 घंटा भी काम कर रहे हैं, वो मतलब मेरे दिन का 600 घंटे काम हो रहा है। तो मैंने इतना ज्यादा एम्पायर बना चुका हूं। तो सिंपल सी बात है, आपके पास भी दो ऑप्शन है आज लाइफ में, पैसे कमाने के दो ही जरिए हैं, या तो किसी और के नेटवर्क में जुड़ के किसी और के लिए काम कर लो, या आज आपको ऑप्शन मिला है कि आप अपना खुद का नेटवर्क क्रिएट करके अपने आप भी आप पैसे कमा सकते हो, है ना। बाकी मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। इसके अलावा अगर आपको कोई दिक्कत परेशानी आती है, कोई डाउट, कोई क्वारी आपको आती है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम हैंडल पे मैसेज कर सकते हो। बाकी मेरी तरफ से थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।